स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत जानेंगे कि देश में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी हां, तो थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। वहीं साथ ही दोस्तों कोरोना से बिना डरे करे ट्रेन में सफर, रेलवे ने तैयार कर लिया है पोस्ट कोविड कोच। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब 16 दिनों तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जानेंगे क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। साथ ही दोस्तों अब इन शहरों में एयरपोर्ट्स, मॉल की कार पार्किंग में होगी फास्टैग की सुविधा, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों कार में खर्च होने वाले पेट्रोल डीजल पर भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में छूट, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। वहीं दोस्तों जानेंगे कि अब इन शहरों में नहीं होगी 2021 से आरओ की बिक्री, एनजीटी ने सरकार को दिया यह आदेश। जी हां, तो आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोविड-19 के टीका का मानव परीक्षण शुरू, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी दोस्तों कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों को लेकर देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की अटकलों को सरकार ने विराम लगा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, वहीं राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अन्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। एक वरिष्ठ निदेशक ने बताया कि अगर किसी राज्य के किसी एक निश्चित इलाके, गांव या शहर में तेजी से केस बढ़ते हैं, उस वक्त उस इलाके में लॉकडाउन लगा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हर रविवार, उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार की नीति पर काम शुरू किया है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसे माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब कोरोना से बिना डरे करे ट्रेन का सफर, रेलवे ने तैयार कर लिया है पोस्ट कोविड कोच। जी दोस्तों रेल के पहिए भले ही थमे हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में कैसे सुरक्षित सफर कराई जा सके, इसे लेकर रेलवे कई तरह के प्रयास में जुटा है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक ऐसे डिब्बे का इजाद किया है जिसमें सफर के दौरान वायरस के प्रकोप से बचा जा सकेगा। इस कोच को यात्रियों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जाए, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी सुविधा है जिनका इस्तेमाल छुए बिना ही किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कोच में चढ़ने के लिए हैंड रेल व दरवाजा खोलने के लिए जो चिटकनी है उसे ऊपर कोटेड किया गया है। इतना ही नहीं, वातानुकूलित इस कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर भी लगाया गया है जो वायरस के प्रकोप से बचाता है। सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी इस कदर अब हावी हो चुकी है जिसमें जीने की आदत डालनी होगी। वहीं पूरी दुनिया में अब यह कहर बरपा रहा है। ऐसे में इस महामारी की चपेट में आए बगैर कैसे कामकाज किया जाए, इसे लेकर कई तकनीकी विकसित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच तैयार किया है ताकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाए तब तक बिना डरे और संक्रमण से बचते हुए जरूरी यात्रा की जा सके। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ऑनलाइन क्लास करने वाले विदेशी छात्रों का वीजा नहीं होगा कैंसिल, ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया फैसला। जी दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस विवादित फैसले को अदालत के दखल के बाद वापस ले लिया है जिसमें कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेज का ऑप्शन चुनने वाले विदेशी छात्रों से उनका वीजा वापस लेने को कहा गया था। AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक जज एलियन बरो ने सुनवाई के दौरान कहा सरकार अपना फैसला वापस लेने को तैयार हो गई है और कोई नया नियम लागू नहीं किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब 16 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन। जी दोस्तों बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फिर से लॉकडाउन का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। सभी नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसका दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार ने इस लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी, वहीं लोडिंग और अनलोडिंग पर भी रोक नहीं होगी।
इस दौरान गैरेज खुलेंगे, सड़क किनारे ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन ड्राइवर खाना पैक करके गाड़ी में ही खाएंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान बिहार में ट्रेन फ्लाइट्स चलती रहेगी, लेकिन बसें नहीं चलेगी। साथ ही ऑटो, टैक्सी, हाथ रिक्शा पहले की तरह ही चलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट, आपके साथ भी हो सकते हैं ये फ्रॉड, जानना है जरूरी। जी दोस्तों, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फ्रॉड करने वाले भी हर दिन नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं, जिससे वो लोगों की मेहनत से कमाई पर हाथ साफ कर सके। बता दें कि बैंकों के ग्राहकों को रोजाना ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें आती रहती है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। SBI कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुए बैंक ने ट्वीट किया था और सुझाव दिया था कि उन्हें अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी CVV कार्ड नंबर, OTP या किसी अन्य कार्ड विवरण से संबंधित गोपनीय विवरण किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब इन शहरों में एयरपोर्ट्स, मॉल की कार पार्किंग में होगी फास्टैग की सुविधा। जी दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अब NETC फास्टैग के साथ मिलकर 100% संपर्क रहित और इंटरऑपरेबल पार्किंग सॉल्यूशन का विस्तार करने जा रहा है। अब लोगों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में एयरपोर्ट्स और मॉल के अलावा प्रमुख प्राइवेट कार पार्किंग में फास्टैग की सुविधा मिलेगी। वहीं कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयासों के तहत NPCI ये कदम उठाने जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कार में खर्च होने वाले पेट्रोल डीजल पर भी ले सकता है इनकम टैक्स में छूट, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। जी दोस्तों, कोविड-19 के बीच केंद्र सरकार बार बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय सीमा आगे बढ़ा रही है। साथ ही टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की अवधि भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल कोई भी करदाता 31 जुलाई 2020 तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। करदाताओं को टैक्स बचाने के लिए निवेश में कई विकल्प मिलते हैं। इनमें हाउस लोन, एजुकेशन लोन, PM केस में दान समेत कई विकल्प है। बता दें कि टैक्स बचत में कुछ ऐसे विकल्प भी है जिनको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कार में ईंधन और मेंटेनेंस पर होने वाले सालाना खर्च पर भी इनकम टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में हो रहा हो। यहाँ तक कि कारोबारी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली कार की ईंधन पर भी होने वाले सालाना खर्च पर टैक्स रिबेट ली जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इन शहरों में नहीं होगी 2021 से RO की बिक्री, NGT ने सरकार को दिया आदेश। जी दोस्तों, अगले साल से देश के कई ऐसे शहरों व गांवों में RO की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, जहां पर TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम से काफी कम है। हालांकि ज्यादा TDS वाले शहरों में इसका प्रयोग पहले की तरह होता रहेगा। बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि RO प्यूरिफायरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए साल के अंत तक अधिसूचना जारी करे। दरअसल RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफायर के इस्तेमाल को नियमित करने की कोशिशों में NGT ने सरकार को आदेश दिया था कि जहां प्रति लीटर पानी में TDS 500 मिलीग्राम से कम है, वहां पर प्यूरिफायर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए और लोगों को मिनरल की कमी के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील किया जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। टिकटॉक समेत 59 ऐप्स के बाद 25 खतरनाक यूटिलिटी ऐप किए बैन। जी हाँ दोस्तों, 29 जून को भारत सरकार द्वारा टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप के बैन के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 25 और ऐप को बैन कर दिया है। इन ऐप्स की यूजर्स के प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए बैन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को भारतीय यूजर्स की निजी डाटा प्राइवेसी के हनन को ध्यान में रखते हुए बैन करने का निर्देश दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 के टीके का मानव परीक्षण शुरू, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 टीके का देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कवायद में लगभग 1000 स्वयंसेवी शामिल हो रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश में विकसित 2 टीकों का संदर्भ देते हुए कहा कि क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़े टीका निर्माताओं में से एक है, इसलिए कोरोना वायरस प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए टीका विकास प्रक्रिया को तेज करना देश का नैतिक दायित्व है। वहीं भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने 2 टीकों के पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। इनमें से एक टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ICMR के साथ मिलकर विकसित किया है, जबकि दूसरा टीका जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने तैयार किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, अब महज 15 मिनट में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, जानिए कैसे। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अल्ट्रावेयर हेल्पर डिसइंफेक्शन विकसित किया है। ये कमरे को महज 15 मिनट में संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से घरों के कमरों, क्वारंटाइन सेंटरों, अस्पताल, मॉल, स्टोर रूम को विसंक्रमित करने के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।